हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्यांश है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम समझते हैं कोरोजन होता क्या है। तो बेसिकली कोरोजन होता क्या है, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक प्योर मेटल या फिर मेटल एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जब वो एयर या वाटर की प्रेजेंस में आता है। उसके कारण क्या होता है, मेटल डैमेज होने लगता है और वो टूटने लगता है जहाँ पे उसका वो एक्सपोज हुआ होता है। तो ये कोरोजन होता है। तो कोरोजन क्या होता है, बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्योर मेटल का अनडिजायरेबल सब्सटेंस में जब वो रिएक्ट करता है वाटर या फिर एयर के साथ। इसमें क्या होता है, मेटल टूटने लगता है, बेसिकली मेटल डैमेज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हर मेटल कोरोड होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर मेटल कोरोड नहीं होता। मेटल का जो कोरोजन है वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे, वो कितनी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो कर सकता है। तो जो आप ये चार्ट देख सकते हो, ये बेसिकली चार्ट है क्या, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का चार्ट है। आप देख सकते हो कि पोटेशियम, सोडियम ये जो है मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। जब ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं तो इनमें कोरोजन बहुत जल्दी हो सकता है। जबकि जो सिल्वर या गोल्ड या प्लैटिनम है ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जब लीस्ट रिएक्टिव है तो मतलब ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते। जब वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते इसका मतलब वो ईजिली कोरोड भी नहीं होते। तो कोरोजन होता क्या है, कोरोजन इज नथिंग बट बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और जल्दी ऑक्सीडाइज होगा मतलब उसके कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी ऑक्सीजन के साथ, उसके कोरोजन के चांसेस कम होते हैं। इसलिए जो गोल्ड, प्लैटिनम और जो पैलेडियम ये कोरोड नहीं होते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कोरोजन के पीछे? तो सबसे पहला फैक्टर होता है कि हम किसी मेटल को एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज कर देते हैं। और एयर में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, ये बेसिकली क्या है, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला तो यह कि एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज कर दिया या फिर उसको मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक्सपोज करा, तो उससे क्या होता है कि तो भी वो कोरोड हो जाता है। अब तीसरा होता है उसको किसी सॉल्ट की प्रेजेंस में एक्सपोज कर देना, मतलब किसी मेटल को अगर हम सॉल्ट की प्रेजेंस में एक्सपोज कर देंगे तो वो कोरोड होने लगेगा। चौथा पॉइंट है टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोरोजन की स्पीड बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर भी एक मेजर रोल प्ले करता है कोरोजन में। फिर अब जो कोरोजन होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, मतलब जो लेयर पहले प्रेजेंट हुई एयर या फिर मॉइस्चर में वो पहले होती है, फिर बाद में धीरे धीरे लेयर बढ़ती जाती है, नीचे चला जाता है, तो पूरा मेटल कोरोड हो जाता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है कि उनमें कोरोजन स्टार्ट होता है, लेकिन पहली जब लेयर में कोरोजन होता है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। उसके कारण क्या होता है, जो कोरोजन होता है वो नीचे नहीं जा पाता। तो कुछ मेटल्स में ऐसा होता है कि कोरोजन पहले स्टार्ट लेयर से होता है, पहले आउटर बाउंड्री से होता है और पूरे मेटल में जाता है। कुछ में क्या होता है, केवल ऊपर ही ऊपर कोरोजन होता है लेकिन अंदर कोरोजन नहीं हो पाता है। अगर हम किसी मेटल को किसी एसिड की प्रेजेंस में रखेंगे तो भी कोरोजन बहुत तेजी से होगा। अब जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का वो है रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आयरन में जंग लग जाती है जब वो एयर या वाटर की प्रेजेंस में आता है, तो उस चीज़ को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आयरन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड आयरन ऑक्साइड Fe2O3। और फिर जब वो वाटर के साथ करता है तो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और वो आयरन ऑक्साइड थोड़ा जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेता है, और इसी हाइड्रेटेड फॉर्म को हम रस्ट बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन करा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जितनी भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ब्रिज या फिर हमारे ऑटोमोबाइल्स या फिर हमारी मशीनरी या फिर हमारे रेलवे लाइंस, ये जितने भी होते हैं सब मेटल से बने होते हैं। तो इनमें कोरोजन होना बहुत आम बात है। तो इनको कैसे कोरोजन से प्रोटेक्ट करा जाए, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर मेथड होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग। आपने देखा होगा कि पेंट कर देते हैं मेटल को ताकि उसमें जंग ना लगे, ग्रीसिंग। तो ये था कोरोजन। तो कोरोजन कुछ नहीं होता, एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।